नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एससी एसटी एक्ट पर अदालत का बड़ा फैसला सामने आ गया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि तमाम मनुवादी सामंतवादी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट को खत्म कर दिया जाए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं न कहीं एससी एसटी एक्ट को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया है। जब जस्टिस बी.आर. गवई यानी कि दलित सीजीआई थे जस्टिस बी.आर. गवई, तो वो लगातार एससी एसटी एक्ट को मजबूत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जस्टिस बी.आर. गवई हटे और सूर्यकांत त्रिपाठी सीजीआई बने, वैसे ही एससी एसटी एक्ट को लगातार कमजोर किया जा रहा है। दोस्तों, आज ऐसी खबर सामने आ गई है जिस खबर को देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। कभी मतलब ये फैसला आता है कि आप गाली दे दीजिए, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं होनी चाहिए कि वो दलित है। आप इस हिसाब से गाली दे सकते हैं, मतलब जाने अनजाने में आप गालियां दे सकते हैं, लेकिन आप जात जानकर उसे अपमान नहीं कर सकते। सवाल ये उठा कि भाई अगर हमने किसी को गाली दे दी, किसी को अपमानित कर दिया और बाद में हम पलट गए कि हमें मालूम ही नहीं था ये इस जात के हैं, तो हमारे ऊपर एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। अभी तक क्या होता था, अगर किसी भी दलित को, आदिवासी को परेशान किया जाता था तो एससी एसटी एक्ट लगना लगभग तय था। लेकिन अब इतने प्रावधान ला दिए गए, इतने नियम बना दिए गए कि एससी एसटी एक्ट लगवाना भी अब दूभर होता जा रहा है। अब देखिए, यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने निकल कर आया, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मात्र पेशे से संबोधित करना एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं, अपमान की मंशा जरूरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई मात्र पेशे से संबोधित करना, पैसे से संबोधित करना, यह एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, अपमान की मंशा जरूरी है। देखिए, लिखा भी है खबर में, साफ साफ लिखा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को उसके पैसे के आधार पर पुकारना मात्र से अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता, जब तक कि यह सिद्ध न हो कि ऐसे शब्द जानबूझकर उस समुदाय से संबंधित व्यक्ति को अपमानित करने की मंशा से कहे गए। अब यहां पर देखिए, जैसे होता है नहीं कि फलाने यहां चले आओ, ऑफिस, दफ्तर, गांव, समाज, शहर, होता है ना कि फलाने, मतलब मैं उस जात का नाम नहीं ले रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। फलाने यहां चले आओ, फलाने वो करो, फलाने तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसे हो, तब एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। अब समझ रहे ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर हां आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वो आपका अपमान कर रहा है या जानबूझकर आपको जलील कर रहा है, लेकिन बाद में अगर वो पलट गया कि नहीं नहीं हमें ये मालूम ही नहीं था ये उस जात के हैं, ये एससी एसटी मुझे नहीं मालूम था, तो फिर भी एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। यानी कि वो एससी एसटी एक्ट जो सीजीआई बी.आर. गवई के कार्यकाल में और भी ज्यादा सख्त और मजबूत हुआ था, ताकि दलितों को, आदिवासियों को समाज में कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, वो अपमानित ना हो सके, जिल्लत की जिंदगी ना जिए, उन्हें जात के आधार पर बदनाम ना किया जाए, गाली ना दी जाए, प्रावधान मजबूत किए गए थे। लेकिन जैसे ही जस्टिस बी.आर. गवई हटे, अब एससी एसटी एक्ट को लेकर आए दिन सुनवाई होती है। ऐसा लगता है देश में और कोई मुद्दे ही नहीं है। उधर सुप्रीम कोर्ट एससी एसटी, इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट, उधर ये हाई कोर्ट, उधर वो हाई कोर्ट, यानी कि हर एक जगह पर एससी एसटी एक्ट की ही सुनवाई चल रही है। कारण स्पष्ट है कि बड़े पैमाने पर मनुवादी और सामंतवादी ये कोशिश कर रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट को खत्म कर दिया जाए, ताकि वो दलितों और आदिवासियों का अपमान कर सके, उन्हें मतलब जलील कर सके, उन्हें बेइज्जत कर सके, क्योंकि बड़ा मजा आता है उनको अपने आप को ऊंचा दिखा करके और अन्य लोगों को नीचा दिखा करके, उनको बड़ा मजा आता है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि लगातार एससी एसटी एक्ट को कमजोर किया जा रहा है। जहां पर एससी एसटी एक्ट को और भी मजबूत करना चाहिए, वहां पर लगातार कमजोर हो रहा है। देखिए, लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को उसके पैसे के आधार पर पुकारना मात्र से अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध नहीं बनता है, जब तक कि यह सिद्ध ना हो कि ऐसे शब्द जानबूझकर उस समुदाय से संबंधित व्यक्ति को अपमानित करने की मंशा से कहे गए। जस्टिस अनिल कुमार एक्स की पीठ ने गौतम बुद्ध नगर में एससी एसटी एक्ट के विशेष जज द्वारा अगस्त 2024 में पारित समन आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक अपील की आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ये टिप्पणी जस्टिस अनिल कुमार ने की। देखिए, लिखा भी, अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के साथ साथ
SC/ST एक्ट की धारा 3(1) द और 3(1) ध के तहत तलब किया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वो अपीलकर्ता के कपड़े धोती थी। एक दिन जब उसने अपनी मजदूरी मांगी तो उसके साथ रास्ते में दुर्व्यवहार किया गया और कथित रूप से जात सूचक शब्द कहे गए। हाई कोर्ट ने पाया कि विवाद मजदूरी मांगने के बाद उत्पन्न हुआ और शिकायत में केवल इतना उल्लेख है कि जात सूचक शब्द और धोबिन कहा गया, यानी कि जात सूचक शब्द और धोबिन कहा गया, क्योंकि ये जो अपील करता है, अपीलकर्ता के कपड़े धोती थी ये महिला, जिसके तहत इस महिला ने जब अपनी मजदूरी मांगी तो इसको जात के आधार पर बदनाम किया गया, गाली गलौज की गई। यहां तक कि खबर में लिखा भी है रास्ते में दुर्व्यवहार उसके साथ किया गया। इसीलिए भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 323, 504, 506 SC/ST एक्ट लगा था, इसीलिए लगा था SC/ST एक्ट। लेकिन अब यहां पर मामला पलटता हुआ नजर आया है। देखिए लिखा भी है, अब अदालत ने क्या कहा कि अगर आप पेशे से धोबिन हैं तो आपको धोबिन कहा जाएगा, आप पेशे से ऐसा है तो आपको वैसा ही कहा जाएगा, इसमें SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। समझ रहे ना कहने का मतलब क्या है? अगर आप जिस पेशे से जुड़े हुए हैं उस पेशे से आपको संबोधित किया जा सकता है, इसमें SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। अब उदाहरण के लिए धोबी को धोबी कह दीजिए, धोबिन कह दीजिए। अब भाई मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, यानी कि पेशे के अनुसार आपको मतलब कहा जा सकता है, इसमें SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। देखिए यहां पर लिखा भी है, अदालत ने यह भी नोट किया कि दोनों पक्षों के बीच संविदात्मक संबंध है जिसमें शिकायतकर्ता कपड़े धोने का काम करती है। पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति को उसके पेशे से संबोधित करना अपने आप में अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा, जब तक कि यह स्थापित न हो कि शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित व्यक्ति को अपमानित करने की नीयत से किया गया। पीठ ने अपीलकर्ता की इस दलील पर भी विचार किया कि ट्रायल कोर्ट ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया या अस्वीकार किए बिना ही प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को परिवारवाद में बदल दिया, जो अवैध है। हाई कोर्ट ने कहा कि आदेश में पुलिस रिपोर्ट से असहमति का स्पष्ट उल्लेख अनिवार्य नहीं है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि लगातार SC/ST एक्ट को और भी कहीं ना कहीं जटिल बनाया जा रहा है, लोगों को समझ में ना आए ऐसा बनाया जा रहा है। यानी कि SC/ST एक्ट की जो परिभाषा थी उसकी इतनी परिभाषा बना दी गई है कि अब किस तहत SC/ST एक्ट लगेगा नहीं लगेगा, रोज नई नई गाइडलाइन आ रही, रोज नई नई बातें सामने निकल कर आ रही। अदालत बड़ा दिलचस्प है SC/ST एक्ट पर सुनवाई करने के लिए, फैसला सुनाने के लिए। भाई समझ में नहीं रहा आगे क्या कुछ होगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।